नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक और मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन होने वाले, बिल्कुल 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपकी जीके से लिखे हैं, और जीके में जो आपकी इतिहास हैं, आपकी पॉलिटिकल हैं, जियोग्राफी है, कला संस्कृति, इनसे जितने इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन, वो हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरुआत से देखें अंत तक पूर्ण रूप से देखना है और बताना कि आपका क्या स्कोर रह रहा है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत सारे मॉडल पेपर हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन की हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बताइए जल्दी दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता है, इनकी खोज किस वर्ष में हुई थी? 1901 में, 1921 में, 1935 या फिर 1942 ईस्वी में? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी। कब? 1921 ईस्वी में। इसीलिए आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों बताइए कि अष्टाध्यायी पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? वेद व्यास के द्वारा, सुखदेव के द्वारा, पाणिनि के द्वारा या फिर वाल्मीकि के द्वारा? जल्दी से आप अपना आंसर है वो कमेंट में बताइए। देखिए दोस्तों, जैसे मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप सभी अपना आंसर बता सकते हो, ठीक है? इससे आपकी जो जीके की क्लास है, मतलब जीके आप किस प्रकार से पढ़ते हो, आप उनको कैलकुलेट भी कर सकते हो कि हमारा सही रह रहा है आपका या नहीं रह रहा है, ठीक है? तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है पाणिनि के द्वारा, ठीक है? पाणिनि के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? बताइए जल्दी से। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। जल्दी से बताइए कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? दोस्तों, वो था आपका कौन सा? कि हड़प्पा था। हड़प्पा आपका पहला पुराना शहर था जो भारत में खोजा गया था। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहला, ठीक है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, जो संस्कार है ये संस्कार कितने हैं? तो 14 हैं, 15 हैं, 16 हैं या फिर 17 हैं? तो संस्कार कितने हैं दोस्तों? तो संस्कार हैं दोस्तों 16, कुल 16 संस्कार है। कितने हैं? 16 संस्कार हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे की ओर बढ़ते हैं। उज्जैन है, उज्जैन का प्राचीन नाम बताना कि उज्जैन को सबसे प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था? तो अवंतिका के नाम से, तक्षशिला के नाम से, कान्यकुंज के नाम से या फिर दाहिनीकटक के नाम से? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, ठीक है? क्या था? अवंतिका। अ से हो जाएगा उज्जैन और अ से हो जाएगा अवंतिका। ऑप्शन नंबर पहला है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, 9, 10 या फिर 11? जो मूल संविधान है इतने इसमें अनुसूचियां कितनी हैं थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 8 अनुसूचियां थी। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? देखिए, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है? लेकिन प्रारंभ में तो मौलिक अधिकार कितने थे? ठीक है, तो 6, 7, 5 या फिर 8? तो दोस्तों देखिए, प्रारंभ में मौलिक अधिकार थे 7। कितने थे? 7। और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। इसीलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की ओर। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए होता है? नीति निर्देशक तत्व हैं, इसका महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए है, नागरिक के लिए, समाज के लिए या फिर किसी संघ के लिए है? बताइए दोस्तों, नीति निर्देशक निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो इसका महत्व है राज्य के लिए। किसके लिए? राज्य के लिए। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को दोस्तों प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो राज्यसभा को, लोकसभा को, दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को दोस्तों प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बिल्कुल आपको याद रख लेना है, प्रतिनिधि सभा किसको कहते हैं? तो लोकसभा को कहते हैं। आपको याद रख लेना है, भूलना नहीं है दोस्तों। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, मनोनयन से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। देखिए बताइए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि सीधे जनता इनको राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं कर सकती, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, नासिक है किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी के तट पर, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या फिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक?
तो नासिक है वो आपकी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी गोदावरी नदी? ठीक है, डी ऑप्शन जगह राइट ऑप्शन। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, तापी, सोन या फिर कावेरी? देखिए सूरत से हो जाएगा क्या? सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। और सूर्य हमेशा ध्यान रखना है वो तपता ज्यादा है। क्या है? तपता ज्यादा है, इसीलिए सूरत है आपकी तापी नदी के किनारे स्थित है सूरत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। भारत का सबसे ऊंचा नदी पर बना बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी पर बना बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध, टिहरी बांध हो जाएगा, हीराकांड बांध, भाखड़ा बांध या फिर सरदार सरोवर बांध। भारत का सबसे ऊंचा नदी पर बना बांध दोस्तों टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध है दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है जो नदी पर बना हुआ है। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर उत्तराखंड में? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इसको ज्वालामुखी झील भी कहा जाता है। तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, जल्दी से अपना आंसर बताइए। लोनार झील है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन है वो सम्मिलित नहीं है आपस में? तो लोकटक झील कहाँ पे है? लोकटक झील मणिपुर में बिल्कुल आपका सम्मिलित है। ठीक है, आपको 3 सवाल इससे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। कैसे? देखिए लोकटक झील कहाँ पे है? तो ये मणिपुर में। ये सही आपको याद रख लेना कि लोकटक झील मणिपुर में है। सांबर झील राजस्थान में है, बिल्कुल है। लोनार झील अभी हमने बताया कि महाराष्ट्र में है, लेकिन हुसैन सागर झील है ये कर्नाटक में नहीं है, यानी कि सम्मिलित नहीं है। इसकी दृष्टि से डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। बाकी सभी तीनों ऊपर वाले सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? कौन सा इनमें से वाद्य यंत्र है जो सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र दोस्तों कौन से होते हैं? ऐसे वाद्य यंत्र जिनको सुशीर यानी कि फूंक मार कर बजाए जाते हैं। फूंक मार कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। और इनमें से वो है बांसुरी। बांसुरी को दोस्तों क्या है? फूंक मारा जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केरल के राजा जिसका नाम था रवि वर्मा। ठीक है, केरल के राजा रवि वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? किस में ये प्रसिद्ध है? तो चित्रकार में प्रसिद्ध थे, नर्तक में, कवि में या फिर गायक में? केरल के राजा प्रसिद्ध राजा थे जो रवि वर्मा थे, ये किस में प्रसिद्ध थे? तो ये थे चित्रकार में प्रसिद्ध। किस में थे? चित्रकार में प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर पहले है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं तो गौतम बुद्ध, पार्श्वनाथ, ऋषभ देव या फिर महावीर स्वामी? जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं महावीर स्वामी माने जाते हैं जैन धर्म के प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की ओर। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? गायत्री मंत्र हैं किस वेद में सम्मिलित किए गए? किसको किस में शामिल किए गए हैं? तो देखिए गायत्री मंत्र को किस में सम्मिलित किए गए? ये ऋग्वेद में सम्मिलित किए गए हैं। किस में? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर पहला है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रख लेना गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद से। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? मेजर सॉरी, मेजर ध्यानचंद की स्मृति में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो वो कब मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को, 29 सितंबर को, 29 अगस्त को या फिर 29 नवंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। मेजर ध्यानचंद का संबंध था हॉकी से। किसका? किससे था? हॉकी से संबंध था, इसीलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की ओर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद की स्मृति उनके जन्म पर मनाया जाता है, ठीक है, उनके जन्म दिवस पर। तो 1 जनवरी को, 30 जनवरी को, 12 जनवरी को या फिर 20 जनवरी को? देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म भी हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की ओर। पुस्तक जिसका नाम था राज तरंगिणी, इसके लेखक कौन थे? देखिए राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? कल्हण, कालिदास, सोमदेव या फिर बाण भट्ट? पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है दोस्तों? पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक है कल्हण। कल्हण की राज तरंगिणी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक से एक क्वेश्चन आपका 100% है किसी न किसी शिफ्ट में, किसी न किसी शिफ्ट नहीं बल्कि हर शिफ्ट में पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। चरक संहिता किससे संबंधित है? बताइए, कला से, विधि से, राजनीति से या फिर चिकित्सा से? चरक संहिता का संबंध किससे है? तो चरक संहिता का संबंध है चिकित्सा से। किससे है? चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को, 20 मार्च को, 20 दिसंबर को या फिर 1 मार्च को मनाया जाता है?
तो 1 दिसंबर को कब? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस होती है? वो मुख्य रूप से होती है मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ब्यूटेन होती है या फिर एसओटी होती है, बताइए। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो एलपीजी में मुख्य रूप से गैस होती है वो होती है ब्यूटेन। कौन सी ब्यूटेन होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो आज के सेशन में कंप्लीट हो चुके हैं हमारे 20 प्रश्नों का मॉडल पेपर। कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, यहाँ तक पहुंचे हो तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि वीडियो कैसे लगा है। और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना मत, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं किसी नए मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।